बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसिवाइजेशन क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हर क्लास के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि आपको ये आएगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कर सकेंगे। पैसिव करना कोई इतना हार्ड टास्क नहीं, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बड़ा इजी करके समझाऊंगा। ऐसे तमाम जुमले जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जिसमें सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा होता है, उन जुमलों को हम एक्टिव कहते हैं। जैसे जितने अभी हमने टेंसेस पढ़े ये सब एक्टिव थे। जैसे मेरे पास एक्टिव जुमला है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास एक्टिव जुमला है। आई टेक क्लास, इसकी उर्दू बनती है मैं क्लास, ती को छोड़ दें बच्चे, मैं क्लास लेता हूं। ये आपकी डेली रिपीटेड एक्शंस हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास, सिंपल। और कोई पूछे जुमला कौन सा, बोले एक्टिव जुमला। एक्टिव इसलिए, एक्टिव की निशानी क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे खुद हाजिर हुआ हुआ है और सब्जेक्ट कहता है मैं क्लास लेता हूं। जब भी किसी का, किसी सब्जेक्ट का, किसी प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन है, अली क्लास लेता है, अली का जिक्र आ जाए, किसी चीज का भी, किसी शख्स का खुद जिक्र आए, वो एक्टिव होगा। एक्टिव से मुराद वो खुद, अभी हम नहीं कहते यार मोबाइल एक्टिव हो गया, वो खुद अभी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता। पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव, बस पैसिव की पहचान ही यही कि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा, सादी सी बात है। पैसिव की क्या पहचान है बच्चे, ऑब्जेक्ट आपका उठ के स्टार्ट में आ जाएगा। हर पैसिव में ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा, स्टार्ट में। इसके बाद जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वो इस हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। इज एंड आर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। वो आपके वक्त के साथ, ही शीट हुआ तो इज लगेगा, आई हुआ एम लगेगा, वी दे के साथ आर लगेगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक के साथ पैसिव की निशानी है। पैसिव की निशानी है कि हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसकी निशानी है, इस पे कोई दो राय नहीं होगी। प्लस मेरे नजदीक यहां पे जुमला खत्म हो जाता है और उन टीचर्स के नजदीक भी जुमला यहाँ पे खत्म हो जाता है जिन लोगों को मॉडर्न इंग्लिश से कोई सरोकार है। जो आप लोगों के पुराने टीचर्स हैं उनके नजदीक जुमला यहाँ खत्म नहीं होता है, मेरे नजदीक जुमला यहाँ खत्म हो गया। वो बताता हूँ क्यों खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट आ गया क्लास, इज टेकन, आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास इज टेकन बाय मी। सवाल मेरा इतना सा है कि अगर मी का जिक्र करना ही होता तो मैं उसको एक्टिव जुमले से क्यों हटाता। तो फिर मुझे ये बात कहते हुए क्या तकलीफ थी कि मैं क्लास देता हूं। इसकी उर्दू बनती है मैं क्लास, क्लास इज टेकन की उर्दू बनती है क्लास ली जाती है। यहां पे मेरा जिक्र नहीं है। पैसिव का मतलब यही होता है कि आपने सब्जेक्ट को उड़ा देना है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना। पैसिव जुमले में सब्जेक्ट के बारे में बताना लाजमी नहीं होता। तो अगर आपने इस टेकन बाय मी ही लिखना है तो फिर आपको इस पे क्या तकलीफ थी। जब आप अपना जिक्र कर रहे थे तो आई का जिक्र तो ऊपर हो रहा था, तो इसका मतलब है कि एक्टिव जुमला फिर ठीक था। समझ आ रही है बात की। तो बताने वाले ने आपको गलत बताया कि बाय मी लगाएं। बाय बेसिकली एक एजेंट है, वो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, लेकिन जुमले की नोयत देखे ना, आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूं, क्लास इज टेकन क्लास ली जाती है, बस। सर पैसे बन गया, बाय मी लगाऊंगा ना, बाय मी लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लास ली जाती है मुझसे या क्लास ली जाती है मेरे जरिए से। उर्दू भी नहीं बनती सर, उर्दू भी नहीं बनती। लेकिन आपके लिए यही इतला है कि आप लगाएं, क्योंकि आपके टीचर्स लगाते हैं इसलिए, वरना मॉडर्न इंग्लिश में इसकी कोई वजूद ही नहीं है। बता दिया वजूद क्यों नहीं है कि मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास, क्लास ली। सर पैसे बन गया। अगर आई का जिक्र करना ही था तो मुझे क्या तकलीफ थी पैसे में आने की। अगर मैंने आई का जिक्र करना था, ठीक है, अली वॉचेस टीवी, अली टीवी देखता है, टीवी देखी जाती है, ठीक है। आप टॉन्ट मारे होते, आपको भी पूछता यार अली तुम्हारा भाई वो करता क्या है, यार वो अकेडमी से आता है और फिर टीवी देखी जाती है। अगर फिर तो आप बोल सकते थे कि टीवी, अली टीवी देखता है, फिर तो जुमला वो भी ठीक था ना, अली टीवी देखता है, अली खत देखता है, अली खाना खाता है। जब हमने अली का जिक्र ही नहीं करना, पैसिव का मतलब है कि सब्जेक्ट को एक्टिव नहीं करना, सब्जेक्ट की हरकत नहीं लानी है, तो इसलिए पैसिव में आप बाय और उसके बाद वाला लेटर ना लिखें, बेहतर है। बट आप 9-10 के लेवल तक लिखें, बड़े लेवल पे जाके इन चीजों को खत्म कर देना है। क्यों कि बाय और उसका वजूद नहीं है, उर्दू ही गलत हो जाती है। यहां तक उर्दू बन रही क्लास इज टेकन,
क्लास ली जाती है, खत लिखा जाता है, टीवी देखी जाती है, मैच देखा जाता है, ठीक है। तो क्लास इज टेकन, क्लास ली जाती है। बाकी रूल क्या, बाई लगाएं और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें, आई को चेंज किस में कर देंगे, मी में, ही हिम में, शी हर में, ठीक है, ही हिम में, शी हर में, इट में ही रहेगा, आई मी, वी अस, दे देम, यू ही रहेगा। समझ आ गई बात की, ये चेंजिंग है, आपने करनी नहीं है, ठीक है। आई टेक क्लास, क्लास इज टेकन। अली वॉचेस टीवी, टीवी इज वॉच्ड, बस बाय अली लगाए, मर्जी आपकी, मैं नहीं लगाऊंगा। टीवी इज वॉच, टीवी देखी जाती है। पाकिस्तान विंस द मैच, मैच इज वॉन। हर उस जुमले का पैसिव नहीं बनेगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे इट रेन्स, बारिश होती है, ये तो नहीं कह सकते इट रेन्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश होती है, नहीं सर, बारिश का जरिया एक ही है। इट रेन्स, बारिश होती है, इसका पैसिव नहीं बनता सर, क्यों कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो हम शुरू में लेके आएंगे। अब गो और कम का पैसिव नहीं बनता। तुम आते हो, आया जाता है, उर्दू नहीं बनती ना, आया जाता है। अली कम्स टू स्कूल, ठीक है जी, अली स्कूल आता है, स्कूल इज कम, स्कूल आता है। सर जुमला उर्दू नहीं बनती है, तो हर जुमले में चवल नहीं मारनी है, उस जुमले का पैसे बनाए जिसकी थोड़ा सा आपका दिमाग मानता है कि यार इसका पैसे बन सकता है। नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट टेक क्लास, क्लास इज नॉट टेकन। उसी तरह देखें, मैं क्लास नहीं लेता हूं, क्या होगा, आई डू नॉट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लेता हूं, पैसिव क्या बन जाएगा, क्लास इज नॉट टेकन। बस बाय वाला लफ्ज मेरे सामने नहीं पढ़ना। क्लास इज नॉट, मैंने बता दिया आपको कहानी क्या उसकी, क्लास इज नॉट टेकन, क्लास नहीं ली जाती है, ठीक है। डू आई टेक क्लास इज, उसी तरह ये अब आपके पास इज हेल्पिंग वर्ब बन गया, डू आई टेक क्लास इज हेल्पिंग वर्ब बन गया, डू आई टेक क्लास इज क्लास टेकन, ठीक है जी। क्या क्लास ली जाती है, समझ आ रही है बात की। फिर इसके बाद आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हर वो काम जो जारी होंगे, ठीक है। पैसिव याद रखना, सिर्फ एक्शन वर्ब के बनते हैं, बी वर्ब और हैव वर्ब के पैसिव नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं स्कूल में हूं, इसका पैसिव नहीं है, मेरे पास कार है, इसका पैसिव नहीं होता। पैसिव सिर्फ किसके, और पैसिव का जिक्र क्या है, पैसिव का मकसद क्या है, सब्जेक्ट गायब करना, सब्जेक्ट का जिक्र। आप टीवी देखते हैं ना, कार्टून खत्म हो रहे थे, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय, ये प्रोग्राम जारी किया गया था फलां की तरफ से। तो जब आप किसी चीज का जिक्र ना करना चाहें, किसी सब्जेक्ट का जिक्र ना करना चाहें, तो वहां पे आप पैसिव लगाते हैं। जब आप चाहें यार इस सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ पे ना करूं, ठीक है जी, हम आप आगे कहते हैं, आप कहें जी मैं सर को टेस्ट देता हूँ, जुमला ठीक है। फिर मैं अब पूछता यार, आपसे कोई पूछे कि अकेडमी जाके करते हो, मैं अकेडमी 4 बजे जाता हूँ और फिर टेस्ट दिया जाता है। सर ऑफ कोर्स लेना मैंने ही है ना, मेरा जिक्र आपने नहीं किया, दैट डजंट मीन कि यार आप मुझसे नहीं पढ़ते हो। टेस्ट दिया जाता है, टीवी देखी जाती है, खत लिखा जाता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मेरे पास पैसिव बनने जा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग क्लास। फिर वही बात, कौन शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो इसका ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्लास इज। कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, बीइंग आ जाएगा, BEING, बीइंग। क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास इज बीइंग, आपको कोई है ना भाई यार क्लास ली जा रही है, वो ये नहीं कहेगा कि तुम क्लास ले रहे हो। अगर वो कहेगा कि तुम क्लास ले रहे हो, दैट मीन कि वो बोलेगा ये एक्टिव जुमला है, उसमें वो हमारा जिक्र करेगा। कोई आगे दरवाजा खोले और देखे क्लास ली जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, क्लास ली जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, दैट मीन ये पैसिव जुमले इस्तेमाल करे, इसमें वो मेरा जिक्र नहीं करना चाहता। सर लेक्चर आया, देखा उसने कहा सर लेक्चर दे रहे हैं, ये कौन सा जुमला है, एक्टिव। सर का जिक्र किया उसने, सब्जेक्ट का जिक्र किया, लेक्चर दिया जा रहा है, इसमें सर किधर है। अगर मैं बोलूं लेक्चर दिया जा रहा है सर की तरफ से, तो फिर मुझे बोलते हुए क्या तकलीफ थी कि सर लेक्चर दे रहे हैं। अगर ये मैं कहूं कि सर लेक्चर दे रहे हैं, दैट गुड ना,
वो कहे कि लेक्चर दिया जा रहा है सर की तरफ से, तो फिर वही बात है कि भाई सर लगाएगा तो डायरेक्टली ये बात क्यों ना बोलेगा कि लेक्चर सर लेक्चर दे रहे हैं। समझ आ रही है? वो डायरेक्टली ये बात बोल देना सर लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे वो कहेगा लेक्चर दिया जा रहा है किसकी तरफ से, सर की तरफ से। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये लगाते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्लास सिंगल चीज है, इज बीइंग टेकन, क्लास ली जा रही है, खत लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, टीवी देखी जा रही है, टीवी इज बीइंग वॉच्ड, ठीक है जी। गाड़ी चलाई जा रही है, कार इज बीइंग ड्रिवन, बाइक चलाया जा रहा है, बाइक इज बीइंग राइड रोड रिडन, दो गाड़ियों की दो टांगों वाली सवारी की राइड लगता है, राइड रोड रिडन। समझ आ गई? फिर आगे नेगेटिव उसी तरह बनेंगे, क्लास इज नॉट टेकन, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन। समझ आ गई? मैं क्लास ले चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टेकन क्लास, मैं क्लास ले चुका हूं, मैंने अपना जिक्र किया। दैट मीन कि एक्टिव जुमला है, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, मैं क्लास ले चुका हूं, मैंने क्लास ले ली है, मैंने क्लास ली है, आई हैव टेकन क्लास। सुनिएगा, मैंने क्लास ली है। अब वो मिला, अब क्यों जा रहे हो, मैंने क्लास ले ली है, वो क्या कहेगा, मैंने क्लास ले ली है, मैंने क्लास ले ली है। और पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैव एज, इसी तरह आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहां पे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो कहेगा क्लास हैज बीन टेकन, मतलब क्लास ली जा चुकी है। यार तुम क्यों जा रहे हो, क्लास ली जा चुकी है, खत लिखा जा चुका है, मैच देखा जा चुका है, पाकिस्तान मैच जीता जा चुका है, वाह तुम तो खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, दैट मीन एक्टिव है, खाना खाया जा चुका है, पैसिव है, खाना खाया जा चुका है, ये पैसिव है, खाना खत लिखा जा चुका है, ठीक है, समझ आ गई, खाना खाया जा चुका है, पैसिव है, तुम खाना खा चुके हो, एक्टिव है, तुम खाना खा चुके हो, एक्टिव है, और खाना खाया जा चुका है, पैसिव है। समझ आ गई? और ऐसे तमाम वर्ब्स, ऐसे तमाम टेंसेस जिनके साथ टाइम आता है उनका पैसिव नहीं बनता। जैसे मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता, जरा गौर करें। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूं, फर्ज करते हैं पैसिव बन रहा है, तो क्या बनता है, शुरू में क्या आएगा, क्लास आएगी, जो मेन वर्ब है उसका अपना, जो मेन टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्लास हैज बीन, टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या लगेगा, क्लास हैज बीन, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑफ कोर्स आएगी, टेकन। तो किसी जुमले में 4 वर्ब इकट्ठे, सर 4 वर्ब इकट्ठे आ रहे हैं, क्लास कुछ चवल लोग बनाते हैं, इसका भी पैसिव नहीं बनाना, बनता ही नहीं है, क्लास हैज बीन बीइंग टेकन, अगर बने तो ये बनेगा, असूली तौर पे ये बनेगा, लेकिन बनता क्यों नहीं है कि जुमले गलत है, कि 4 वर्ब इकट्ठे, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, बीइंग आपके पास बी वर्ब की आई है जी फॉर्म, टेकन आपके पास एक्शन वर्ब, कौन सी इंग्लिश में 4 वर्ब इकट्ठे आते हैं, समझ आ गई बात की। दैट्स वाई कि इसका पैसिव नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ये बात आपने माइंड में रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई तो क्लास, मैंने क्लास ली या ली थी, मैंने क्लास ली या ली थी, एक ही बात है, मैंने क्लास ली या ली थी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू, ली थी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की क्लास वाज टेकन, क्लास ली गई थी, गाड़ी चलाई गई थी, खत लिखा गया था, मैच जीता गया था, ठीक है, समझ आ गई, टीवी देखी गई थी, मैं टीवी देख चुका हूं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने टीवी देखी थी, मैंने टीवी देखी थी, आई वॉच्ड टीवी, टीवी देखी गई थी, टीवी
वॉज वॉच्ड, टीवी देखी गई थी, टीवी वॉज वॉच। समझ आ गई बात की? नेगेटिव क्या बनेगा? वॉज नॉट वॉच, वॉज टीवी वॉच, वाजंट टीवी वॉच। टीवी देखी गई थी, टीवी नहीं देखी गई थी। क्या टीवी देखी गई थी, क्या टीवी नहीं देखी गई? टीवी देखी जा रही थी, टीवी देखी जा रही थी। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था, टीवी देखी जा रही थी, टीवी वॉज कॉन्टिन्यूअस है तो टीवी देखी जा रही थी, टीवी वॉज। यार मैं वहां पे गया, वहां पे जो टीवी देखी जा रही थी। आप गया यार, मैं किचन में गया, वो बर्तन धोए जा रहे थे, बर्तन धोए जा रहे थे। अब अगर आप कहेंगे कि फलां शख्स बर्तन धो रहा था तो फिर एक्टिव है। लेकिन अगर आपने देखा ढेर सारे लोग हैं, आपने किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, आपने कहा यार वहां तो बर्तन धोए जा रहे थे, वहां गाने बजाए जा रहे थे। अब बजा कौन रहा था? आपने उसका नाम नहीं लिया। नाम लेंगे तो एक्टिव जुमला है, नाम नहीं लेंगे तो पैसिव जुमला है। ठीक हो गया? आई वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, टीवी देखी जा रही थी। ठीक है? सर हैड टेकन क्लास, सर ने क्लास ले ली थी, सर क्लास ले चुके थे, सर क्लास ले चुके थे। क्लास ली जा चुकी थी, क्लास ली जा चुकी थी। क्लास हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन टेकन। क्लास ली जा चुकी थी, क्लास हैड बीन टेकन। खत लिखा जा चुका था, लेटर हैड बीन रिटन। टीवी देखी जा चुकी थी, टीवी हैड बीन वॉच। ठीक हो गया? और पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई पैसे भी नहीं बनेगा। मैं क्लास लूंगा, प्रेजेंट सिंपल, आई विल टेक क्लास। शुरू में क्या चीज आ जाएगी? ठीक है, विल। अब यहां पे ना बी वर्ब का, जब इज़े मार भी नहीं आ सकता, वाज वर्ब भी नहीं आ सकता, तो बी खुद आ जाएगा, खानदान का सरबराह। क्लास विल बी टेकन, क्लास ली। मैंने कल नहीं कहा था तुम लोगों से टेस्ट लिया जाएगा? मैंने फ्यूचर सिंपल का पैसिव बोला था। टेस्ट विल बी कंडक्टेड, टेस्ट लिया जाएगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा सबसे लिया जाएगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड, मैच खेला जाएगा। मैच विल बी प्लेड, खत लिखा जाएगा। लेटर विल बी रिटन, समझ आ गई बात की? मैच जीता जाएगा। मैच विल बी वॉन, थर्ड फॉर्म, मैच विल बी। समझ आ गई बात की? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। 8 टोटल 12 में से 8 के पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते। 3 बता चुका हूं, जिनके साथ टाइम आता है उनके नहीं बनते। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या रीजन है? सेम रीजन लाइक दैट, टीवी विल बी आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल बी वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूंगा, टीवी आ जाएगी शुरू में, विल भी तो लगेगा ही लगेगा। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही बात के कितने वर्ब इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए इसका पैसिव भी। बस तो मैं टीचर बता देते हैं कि पैसिव नहीं, बताओ क्यों नहीं बनता? वजह क्या है? वजह यह है कि 4 वर्ब इकट्ठे आते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू राइट पैसिव। इनका हम पैसिव लिखने की जरूरत नहीं लिख सकते। टीवी विल बी बीइंग वॉच, टीवी। ठीक हो गया? उसके बाद आई विल हैव वॉच्ड टीवी, आई विल हैव वॉच। मैं टीवी देख चुका हूँगा, फ्यूचर में कोई बात हो रही है। मैं टीवी देख चुका हूँगा, टीवी विल हैव, थर्ड फॉर्म, टीवी देखी जा चुकी होगी, टीवी देखी जा चुकी, खत लिखा जा चुका होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन। अब जैसे मैंने आपको एक्टिव बताया 12 के 12 रसल करने, ऐसे पैसिव की रसल करें। तो मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास, पैसिव बनेगा क्लास इज टेकन, क्लास इज टेकन, क्लास इज नॉट टेकन, इज क्लास टेकन, इज क्लास टेकन, क्लास वाज टेकन, क्लास वाज नॉट, सॉरी, क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास इज नॉट बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन, इज क्लास बीइंग टेकन, क्लास हैज टेकन, क्लास हैज बीन टेकन, क्लास हैज नॉट बीन टेकन, हैज क्लास बीन टेकन, हैजंट क्लास बीन टेकन। ठीक हो गया? ये 3 इसके बन गए। अब पास्ट सिंपल की बारी आती है।
I took class, तो class was taken, class was not taken, was class taken, wasn't class taken, class was being taken, class was not being taken, was class being taken, wasn't class being taken, class had been taken, class had not been taken, had class been taken, hadn't class been taken, class will be taken, class will not be taken, will class be taken, won't class be taken, class will have been taken, class will not have been taken, will class have been taken, won't class have been taken। या आपके पैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, तो हमें याद रखें।